गीतों भरी कहानी साया। मूल लेखक सत्येंद्र शरद, रूपांतरकार बीएन मित्तल और निर्देशक हैं गौरी शंकर। सन 47 से पहले की बात है। हमारी कहानी का नायक आनंद लकड़ी के एक कारखाने में काम करता था। जितने और लोग यहां काम करते थे वो उन सबसे ज्यादा मेहनती, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और सबसे ज्यादा समझदार था। मालिक भी उसके काम से बहुत खुश थे और तभी तो नौकरी उसने 3 रुपए रोज पर शुरू की थी और कुछ महीनों बाद ही उसे दुगनी मजदूरी मिलने लगी थी। मगर ये सब कुछ होते हुए भी शाम होते ही न जाने क्यों आनंद का दिल डूबने सा लगता था। ऐसी ही एक उदास शाम का जिक्र है। काम खत्म होने पर आनंद एकांत कोने में जा बैठा और गुनगुना उठा। तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाए। वही आंसू, वही आहें, वही गम है जिधर जाए। तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाए। कोई तो ऐसा घर होता जहाँ से प्यार मिल जाता। कोई तो ऐसा घर होता जहाँ से प्यार मिल जाता। वही बेगाने चेहरे हैं जहाँ पहुँचे जिधर जाए। तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाए। अरे ओ आसमां वाले बता इसमें बुरा क्या है। अरे ओ आसमां वाले, अरे ओ आसमां वाले बता इसमें बुरा क्या है। खुशी के 4 झोंके गर इधर से भी गुजर जाए। तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाए। उसी समय कारखाने में काम करने वाले 2 और व्यक्ति जो अब तक कुछ दूर खड़े आनंद का गाना सुन रहे थे उसके पास आए और उनमें से एक बोला, ये शाम होते ही तुम्हें क्या हो जाता है आनंद? पता नहीं राजू, जिंदगी बड़ी बेकार सी लगने लगती है। अरे भाई, इसीलिए तो कहता हूँ कि इससे पहले कि अपने को बहलाने के लिए किसी गलत चीज का आसरा लेना शुरू करो, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। दादा? हाँ, दादा हमेशा ठीक कहते हैं आनंद। दुनिया देखी है दादा ने, और तभी तो तुम्हें शादी की सलाह दे रहे हैं। हाँ, देख लेना, फिर शाम होने पर न दिल डूबेगा और न जिंदगी बेकार लगेगी। इतनी बदल जाएगी दुनिया। हाँ, इतनी ही बदल जाएगी। भले आदमी जब कोई किसी का अरमानों के साथ इंतजार करता है और आने वाले की नजरें इंतजार करने वाले की प्यार भरी नजरों से मिलती हैं, तो सचमुच दुनिया ही बदल जाती है। अच्छा भाई, हम तो चले आनंद। मेरी बात पर ध्यान देना भाई। जरूर। अच्छा दादा, राम राम। राम राम। राम राम दादा। राम राम भाई।
दादा ठीक कह रहे हैं आनंद। क्या? अरे भाई यही दुनिया बदलने वाली बात। मुझे क्या मालूम? अब बनो मत गुरु, तुम्हारे चेले को सब पता है। क्या पता है? अच्छा तो साफ साफ सुनना चाहते हो? अच्छा तो सुनो, इधर सूरज के यहाँ तुम्हारा आना जाना काफी बढ़ गया है ना? तो क्या हुआ? वाह, हुआ कैसे नहीं, वहीं तो तुम्हारा कोई इंतजार करता है। राजू तुम। ना 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 बाबा, गुस्सा नहीं, मैं तो तुम्हें खुशखबरी सुना रहा हूँ। क्या? देखो, सूरज मेरा भी दोस्त है। उसने एक दिन बात चलने पर मुझे बताया कि तुम्हें पसंद करता है, और उसकी बहन शांति तो। सच राजू? बिल्कुल सच, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ आनंद। दादा ने तुम्हें ठीक सलाह दी है। तुमने जिंदगी में काफी ऊंच नीच देखी है, अब तुम्हें घर बार बसाकर सुख की जिंदगी बितानी चाहिए। अच्छा अब ये बताओ भला, इस खुशखबरी को सुनाने के सिले में मुझे क्या मिलेगा? जो तुम मांगो। अच्छा तो लो, तुम भी क्या याद करोगे, फिलहाल तो एक मीठा सा गाना ही सुना दूं। गाना? हाँ, लेकिन देखो भाई, वो वैसा ही कोई उदास नगमा ना हो जैसा कि मैं तुम्हें कई बार एकांत में अलापते सुन चुका हूँ। हाँ, खुशी का तराना हो कोई, ये ना लगे कि कुछ खो गया है, बल्कि ऐसा लगे कुछ मिल गया है, कोई हमदम मिल गया है। लेकिन कुछ नहीं, पहले गाना, बातें बाद में। मगर लगता है कुछ ऐसा मिल गया, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। ये मौसम ये रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। ये मौसम ये रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। नजर बन गई है दिल की ज़बान, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले, सबको छोड़ के हम धड़कते दिलों का लेके ये कारवां। मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले, सबको छोड़ के हम धड़कते दिलों का लेके ये कारवां। चले आज दोनों जाने कहाँ, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। और जब राजू चला गया तो आनंद के पांव आप से आप सूरज के मकान की ओर उठ चले। घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, कौन? सूरज है घर में?
ओह, आप हैं? जरा ठहरिए, मैं दरवाजा खोलती हूँ। आइए आइए, बैठिए। भैया बाजार गए हैं। तब तो मैं चलूंगा। अच्छा, चाय तो पीते जाइए, तैयार है। वो तो मैं रखी देख रहा हूँ। तो फिर पीजिए ना। पीऊंगा क्यों नहीं, आपके हाथ से बनी चाय के लिए इनकार कर सकता हूँ। और फिर साथ में कुछ खाने के लिए भी तो दिख रहा है। हाँ, पकौड़ियाँ हैं, गोभी की। आपको गोभी की पकौड़ियाँ अच्छी लगती? हाँ। और ये जो दाल मोठ रखी है, ये भी अच्छी लगती है ना आपको? हाँ। तो आपको गोभी की पकौड़ियाँ अच्छी लगती हैं, दाल मोठ अच्छी लगती है, और भला मैं आपको कैसा लगता हूँ? अच्छा मत बताइए, अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे क्या अच्छा लगता है। मुझे सबसे अच्छी आप लगती हो। और हाँ शांति, मैं तुमसे ये भी छुपाना नहीं चाहता कि मैं जमाने का सताया हुआ हूँ। थोड़ी सी हमदर्दी, थोड़ा सा प्यार चाहता हूँ। तुम अगर सहारा दोगी तो मैं जैसे फिर से जी उठूंगा। मुझे आसरा दो शांति, ताकि मैं तुम्हारे साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकूं। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? शांति, कुछ तो कहो शांति। क्या कहूं? कुछ तो कहो। ना ही कह दो, मगर कुछ कहो तो। आप भैया से बात कीजिए। लेकिन शांति, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे भैया की नहीं। आप बात क्यों नहीं समझते? मैं अच्छा, आप जाइए। आपको बहुत देर हो गई है, जाइए। अच्छा शांति, जाता हूँ। और जब आनंद जाने लगा तो शांति झरोखे में से एक टक उसी की ओर देखती रही, उस समय तक जब तक आनंद आंखों से ओझल न हो जाए। फिर न जाने क्या सोचकर उसके चेहरे पर आनंद की एक लहर दौड़ गई। उसे लगा जैसे उसका मन गुनगुना उठा है। जला के गया ये कौन मेरी तन्हाई में, सोए लहू में जाग उठे होठों की शहनाई में। दिल का दिया जला के गया ये कौन मेरी तन्हाई में। जागी आंखों से मिलने को आए, प्यार अरमानों का दर खटकाए। ख्वाब जागी आंखों से मिलने को आए, कितने साए डोल पड़े सोनी सी अंगनाई में। दिल का दिया जला के गया ये कौन मेरी तन्हाई में। एक ही नजर में निखर गई मैं तो, आईना जो देखा संवर गई मैं तो। एक ही नजर में निखर गई मैं तो, आईना जो देखा संवर गई मैं तो। तन पे उजाला फैल गया पहली ही अंगड़ाई में। दिल का दिया जला के गया ये कौन मेरी तन्हाई में।
तन्हाई में दिल का दिया जला के गया, ये कौन मेरी तन्हाई में दिल का दिया। और कुछ ही दिनों बाद सचमुच बात पक्की हो गई। लेकिन इससे पहले कि आनंद को शांति मिल पाती, हुआ ये कि एक दिन कारखाने के किसी आदमी ने आनंद को हाल ही में जेल से छूटे एक कैदी से बातें करते सुन लिया। जिक्र जेल का था और उनकी बातें साफ ये जाहिर कर रही थीं कि आनंद भी पहले किसी जुर्म में सजा काट चुका है और जेल से छूटने के बाद उसने कारखाने में नौकरी कर ली है। बात फैलनी थी और फैली, लेकिन जब राजू और दादा को इस राज का पता चला तो दोनों को बड़ा दुख हुआ और दुख से अधिक आश्चर्य। नहीं आनंद, तुम्हें यह बताना ही पड़ेगा कि आने से पहले तुम जेल में थे। जवाब दो आनंद। हाँ, कहते क्यों नहीं आनंद कि कारखाने के सारे लोग जो कुछ तुम्हारे बारे में कह रहे हैं वो झूठ है। हाँ, कह दो आनंद कि ये सब झूठ है। नहीं शिव, ये झूठ नहीं है, ये सच है। होश में तो हो आनंद, क्या कह रहे हो तुम? हाँ दादा, मैं जेल काट आया हूँ। आखिर तुमने क्या किया था? रुपए चुराए थे। तभी तो कहते हैं कि कभी कभी छोटी सी गलती। खैर, हम इससे कोई सरोकार नहीं। मुझे तो सिर्फ इस बात का अफसोस है कि तुमने अपने इस दोस्त से ये बात क्यों छुपाई, तुम्हें सगे भाई से बढ़कर मानता है। और मुझसे भी, जो तुम्हें अपने बेटे से ज्यादा प्यार करता है। मुझे गलत ना समझो दादा, मेरे मन में डर था कि कहीं तुम भी। बस रहने दो आनंद। काश ये बात तुमने कुछ पहले बता दी होती। हाँ, फिर जैसे भी होता, मालिक की मिन्नत करके उसके पांव में पड़कर तुम्हारी नौकरी पर तो आंच न आने देते। बेशक, अब तो सुना है तुम्हें नौकरी से बर्खास्त करने का हुक्म दे चुके। दादा ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो। मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं मिट जाऊंगा। अच्छा, आओ मेरे साथ। तुम भी आओ राजू। जी। मालिक के पास चले। कोई उम्मीद तो नहीं, लेकिन फिर भी एक बार कोशिश करके तो देख ले, शायद बिगड़ी बात बन जाए। लेकिन सिर्फ ये दादा का ख्याल था। बात को कुछ ऐसा बिगड़ना था कि आनंद कारखाने की नौकरी से ही नहीं गया, बल्कि एक साथ उसके लिए और सारे दर भी बंद हो गए। जेल से लौटे आदमी को कोई भी काम पर रखने को तैयार न हुआ। इधर दर दर नौकरी की तलाश में फिरते हुए आनंद के पांव में छाले पड़ गए, और उधर एक दिन के बाद दूसरे सूरज की बहन शांति बराबर आनंद के आने का इंतजार करती रही। वो हर समय उदास और परेशान रहती, न दिन को चैन आता और न रात को नींद। मेरे बिना तुम बिन रोए, मेरे बिना तुम बिन रोए, सजना सजना सजना, मेरे बिना तुम बिन रोए। और आखिर एक दिन अशांत आनंद
शांति से मिले बिना न रह सका, तो शांति एक बार फिर आनंद को अपने पास देखकर आनंद विभोर हो उठी। गिले शिकायतों के बाद शांति ने कहा, वाह, उस दिन भैया से सब कुछ तय कर गए और फिर ऐसे गायब हुए। वो मगर सुनो शांति जी। उस दिन के बाद से सूरज भैया ने तुमसे कुछ नहीं कहा? नहीं, आजकल तो वो सामान का प्रबंध करने में लगे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी उन्हें... क्या? अभी उन्हें क्या? कुछ नहीं, यूं ही कुछ सोच रहा था। अच्छा, मैं चाय बनाती हूँ, पियोगे ना? नहीं। अच्छा, पीऊंगा। तुम्हारे हाथ की चाय। और आज आप किस चिंता में हैं? बातें मुझसे कर रहे हैं और सोच कुछ और रहे हैं। तुम्हारी बाबत सोच रहा हूँ ना, इसलिए ध्यान भटक जाता है। बातें खूब बनाते हैं आप। सुनिए, शादी में तो आप अपने सब साथियों और दोस्तों को बुलाएंगे ना? हाँ, क्यों नहीं। अगर वो आए तो। आएंगे क्यों नहीं, सब आएंगे। मुझे मालूम है, वो सब लोग आपको बहुत चाहते हैं। हाँ, बहुत चाहते हैं। और आपके मालिक, वो भी आएंगे ना? भैया कहते थे कि आपके मालिक आपसे बहुत खुश हैं, आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। 5-6 महीने में ही उन्होंने आपकी तरक्की कर दी है। आपको... अरे, आप खड़े क्यों हो गए? आपको ये क्या हो गया? सुनिए, आप इस तरह कांप क्यों रहे हैं? आप बोलते क्यों नहीं? आनंद, आप इस तरह फटी आंखों से मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? आनंद, क्या हो गया है आपको? बताइए ना। शांति, कोई चीज जैसे साए की तरह मेरा पीछा कर रही है। कौन सी चीज? कौन आपका पीछा कर रही है? मेरी पिछली जिंदगी, मेरी जेल की जिंदगी। आप जेल? हाँ शांति, मैं जेल हो आया हूँ, लेकिन इससे पहले कि तुम मुझसे घृणा करने लगो, मेरी पूरी बात सुन लो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो आप पर पूरा विश्वास है। तब ठीक है। हाँ तो सुनो शांति, बात यह है कि मैं जेल जरूर काट आया हूँ। मैंने चोरी अवश्य की थी, पर अपने लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि मैं बगल में रहने वाले एक ऐसे परिवार को भूखों मरते नहीं देख सका, जिसके लगभग सभी सदस्यों ने देश की आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। और तुम विश्वास करो या ना करो, आज ये राज की बात मैं तुमसे पहली बार कह रहा हूं कि मैंने चोरी क्यों की, मैं जेल क्यों गया। हाँ, तो फिर क्या हुआ? मैं तो कह चुकी हूँ कि मुझे आप पर पूरा विश्वास है। सच ये जानने पर कि मैं चोर हूँ, मैं जेल काट आया हूँ, सब लोगों ने मुझसे अपना संबंध तोड़ लिया है, दुनिया ने मुझे दुत्कारना शुरू कर दिया है, लोग मेरे साए तक से दूर भागते हैं, यहाँ तक के मालिक ने मुझे नौकरी से अलग कर दिया है। मैं सच कह रहा हूँ शांति, और 1 हफ्ते से मैं काम की तलाश में दर भटक रहा हूँ। कोई मुझे काम देने के लिए तैयार नहीं, सब कहते हैं भाग जाओ। अब तुम ही बताओ शांति, मैं कहाँ जाऊं? आनंद। हाँ शांति, इस दुनिया में अब मेरे लिए एक ही जगह बाकी रह गई है, जेल। नहीं आनंद, तुम्हें दुनिया ही अपनाएगी, तुम्हें दुनिया में ही शरण मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे। लेकिन जेल जाने से जो कलंक लग गया है, उसे साए की तरह मेरे पीछे घूमने से कौन हटा सकता है? तुम खुद। हाँ, तुम खुद। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, हम लोग साथ रहेंगे। तुम्हारे हाथ में हुनर है, लोग तुम्हें काम नहीं देंगे, पर घर बैठकर तुम्हें काम करने से थोड़ा ही रोक सकेंगे। हम लोग औजार खरीद लेंगे, तुम घर पर रहकर चीजें बनाना, मैं उन्हें बेच आया करूंगी। धीरे धीरे लोग तुम्हारे जेल जाने की बात भूल जाएंगे, तुम्हारा हुनर उन पर छाता जाएगा। शांति। और फिर हो सकता है एक दिन तुम्हारे मालिक ही तुम्हें फिर काम पर वापस बुलाने आ जाए। शांति, तो तुम मेरा साथ दोगी ना? दूंगी क्यों नहीं, मैं अपराध से घृणा करती हूँ, अपराधी से नहीं। पर तुम्हारे भैया, वो ये मान जाएंगे? तुम भैया को नहीं जानते, उनका दिल बहुत बड़ा है, वो जरूर मान जाएंगे। और अगर नहीं मानेंगे तो मैं उन्हें प्रणाम कर
तुम्हारा ही साथ दूंगी। शांति, एक बार फिर सोच लो। मैंने अच्छी तरह सोच लिया। मेरे रास्ते में कांटे बिखरे हुए हैं शांति। वो मेरे लिए फूल बन जाएंगे। रास्ते की परेशानी और कठिनाइयाँ मुझे शक्ति और साहस देंगी। और संकट का अंधेरा घिराने पर मैं हंसूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। शांति, मैं साए की तरह सदा तुम्हारे साथ रहूंगी आनंद। शांति। हाँ आनंद। जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, क्या तोड़ेंगे इस बंधन को जग के तूफान धीरे आंधी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी। हो न सके कभी हम तुम यारे, हो न सके कभी हम तुम यारे, दो तन है एक प्राण हमारे, चाहे मिले पथ में अंधियारे, चाहे घिरे हो बादल तारे, फिर भी रहूंगी तुम्हारी तुम्हारी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, जीवन यूं घुल मिल रहना जीवन में, जैसे रहे कजरा अखियन में, तेरी छवि छाई रहे मन में, तेरा ही नाम रहे धड़कन में, तेरे दर से कि मैं प्यासी रे प्यासी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी। अभी आप सुन रहे थे गीतों भरी कहानी साया। मूल लेखक थे सत्येंद्र शरत, रूपांतरकार बीएन मित्तल, सहायक थे विश्वनाथ सूरी और निर्देशक थे गौरी शंकर। प्रतिभागी कलाकार उमेश अग्निहोत्री, किशोर कुमार कपूर, अरुणा कपूर, आर.एच. चिश्ती और कीर्ति आनंद। गीतों भरी कहानी में लीजिए अब सुनिए कुछ फिल्मी गीत। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। प्यार मिला हमें यार मिला, एक नया संसार मिला, प्यार मिला हमें यार मिला, एक नया संसार मिला।
एक सहारा, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। रुत हंसी चल यूं ही चल दे कहीं, दिल जवां और रुत हंसी चल यूं ही चल दे कहीं। तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन। तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन। जान भी तू है, दिल भी तू ही, राह भी तू, मंजिल भी तू ही, और तू ही आस का तारा। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। महफिल में अब कौन है अजनबी, तुम मेरे पास आओ। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई हम तुम रहे अब, कुछ और ही हो गए अब। सपनों के झिलमिल नगर में जाने कहाँ खो गए अब। हम राह पूछें किसी से, न तुम अपनी मंजिल बताओ। खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ।
देखते हम, दिल ने कहा है चला चल। जो दूर पीछे कहीं रह गए अब उन्हें मत बुलाओ। खोल दो चुप न बैठो कोई गीत गाओ। शर्त ये है मगर फूल बन जाऊंगा, शर्त ये है मगर अपनी जुल्फों में मुझको सजा लीजिए, अपनी जुल्फों में मुझको सजा लीजिए। ख्वाब बन जाऊंगी शर्त
अपनी आंखों में मुझको बसा लीजिए। कभी कभी सोचूं कि तुम मेरे क्या हो, कभी कभी सोचूं कि तुम मेरे क्या हो। दर्द हो दिल का, दर्द हो दिल का, या तुम दवा हो। दर्द बन जाऊंगा शर्त ये है मगर, दर्द बन जाऊंगा शर्त ये है मगर, दर्द दिल की मुझी से दवा लीजिए, दर्द दिल की मुझी से दवा लीजिए। ख्वाब बन जाऊंगी शर्त ये है मगर, अपनी आंखों में मुझको बसा लीजिए, अपनी आंखों में मुझको बसा लीजिए। तुमने चाहा था अफसाना मैं बन गया, तुमने चाहा था अफसाना मैं बन गया, बैठे बिठलाए दीवाना मैं बन गया। होश में लाऊंगी शर्त ये है मगर, होश में लाऊंगी शर्त ये है मगर, एक सिवा मेरे सब कुछ भुला दीजिए, एक सिवा मेरे सब कुछ भुला दीजिए, अपनी आंखों में मुझको बसा दुनिया में मेरी जो तुम ही न आते, दुनिया में मेरी जो तुम ही न आते, गीत हमारे, गीत हमारे सितारे लगाते। गीत बन जाऊंगा शर्त ये है मगर, गीत बन जाऊंगा शर्त ये है मगर, अपने होठों पे मुझको जगह दीजिए, अपने होठों पे मुझको जगह दीजिए। ख्वाब बन जाऊंगी शर्त ये है मगर, अपनी आंखों में मुझको बसा लीजिए, अपनी आंखों में मुझको बसा लीजिए। लिखा है तेरी आंखों में किसका अफसाना, लिखा है तेरी आंखों में किसका अफसाना। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना, लिखा है तेरी आंखों में किसका अफसाना। जवाब था किसी तमन्ना का, लिखा तो है मगर
रोजाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना। जो कुछ नहीं तो ये इशारे क्यों ठहर गए मेरे सहारे क्यों। अरे जो कुछ नहीं तो ये इशारे क्यों ठहर गए मेरे सहारे क्यों। ओ थोड़ा सा हसीनों का सहारा लेके चलना है मेरी आदत रोजाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना। यहाँ वहाँ फिजा में आवारा अभी तलक ये दिल है बेचारा। अरे ओ यहाँ वहाँ फिजा में आवारा अभी तलक ये दिल है बेचारा। दिल को तेरे तो हम खाक न समझे तुझे तो हमने पहचाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना। ये हवा ये नदी का किनारा चांद तारों का रंगी इशारा। कह रहा है बेखबर हो सके तो प्यार कर ये समा मिलेगा फिर न दोबारा। ये हवा ये नदी का किनारा। ला 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 ला। ये रात ढलने न पाए खोने न पाए सवेरा। तू भी उठा लंबी पलके जुल्फों को मैंने बिखेरा। यूं ही चंदा तले मेरी नैया चले तेरी बाहों का लेके सहारा। ये हवा ये नदी का किनारा चांद तारों का रंगी इशारा। कह रहा है बेखबर हो सके तो प्यार कर ये समा मिलेगा फिर न दोबारा। ये हवा ये नदी का किनारा। आजा पिया प्यारी है रातें। आजा कर ले दो बातें। आजा पिया प्यारी है रातें। भोली
आजा कर ले दो बातें। ऐसे मिले आज सैया तेरी नजर मेरी आंखें, धड़कन मेरी तेरा दिल हो, लब हो मेरे तेरी बातें। तेरे काहे को दिल सजना खुल के मिल, क्या करेगा जमाना हमारा। डरे काहे को दिल गोरी आ खुल के मिल, क्या करेगा जमाना हमारा। ये हवा ये नदी का किनारा, चांद तारों का रंगी इशारा, कह रहा है बेखबर हो सके तो प्यार कर, ये समा मिलेगा फिर न दोबारा। ये हवा ये नदी का किनारा। बादल ये उड़ता हुआ आंचल, कहता है इशारों से मौसम है बहारों का, आ दूर कहीं चल। ये रंग भरे बादल ये उड़ता हुआ आंचल। ये हंसी अंदाज सनम दीवाना बना कर छोड़ेंगे, तेरे ये हंसी अंदाज सनम दीवाना बना कर छोड़ेंगे। ये सोच लिया था पहले ही तुम्हें अपना बना कर छोड़ेंगे। अब राहें जिंदगी की हो जाएगी सहल। ये रंग भरे बादल ये उड़ता हुआ आंचल, कहता है इशारों से मौसम है बहारों का, आ दूर कहीं चल। ये रंग भरे बादल ये उड़ता हुआ आंचल। रंगीन समा कहीं बीत न जाए बातों में, ये हंसता हुआ रंगीन समा कहीं बीत न जाए बातों में। ऐ जाने वफा तकदीर मेरी है आज से तेरे हाथों में। टूटे ना जिंदगी भर ख्वाबों का ये महल, टूटे ना जिंदगी भर ख्वाबों का ये महल। ये रंग भरे बादल ये उड़ता हुआ आंचल, कहता है इशारों से मौसम है बहारों का, आ दूर कहीं चल। ये रंग भरे बादल ये उड़ता हुआ आंचल। मेरे दिल में हल्की सी मेरे दिल में हल्की सी वो खलिश है जो नहीं थी। कहीं प्यार हो न जाए, कहीं प्यार हो न जाए। मेरे दिल
इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीतों भरी कहानी संपन्न होता है।